सोमवार का दिन है, सुबह 7:40। जी सवाल पूछिए। 67 सुबह 7:40 का है, मंडे का। आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। हाँ सुनिए, 15 जून 2012 के बाद आपका समय उत्तम है। जो भी आपके कार्य अब तक रुके हुए थे बिफोर 27 सितंबर 2013 से पहले पहले हो जाएंगे। उपचार क्या करना है? आपका मूलांक 1 है, इसका 0 है जो प्लूटो का कारक है। कभी कभी अचानक आपको थकान या सुस्ती आ जाती है, उसको रोकने के लिए एक रूबी धारण कीजिए। इसके साथ सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य को जल देते रहिए। फिर देखिए आपका बिल्कुल जीवन में एक बहुत बड़ा अचानक लाभ का योग बनता है। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगले कॉलर हैं अश्विनी दिल्ली से। अश्विनी जी स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कारम। आचार्य जी डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1971। जी समय बताएं। सुबह 11:04। सवाल। ये अभी मैं जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं पिछली जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो नई जॉब मुझे कब तक मिलेगी? और दूसरा है कि मेरा भाग्योदय कब होगा? सुनिए जी, आप चाहें चाहे ना चाहें बिफोर 27 सितंबर 2012 से पहले पहले आपका जॉब का परिवर्तन बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन ये जॉब पर का परिवर्तन आपके लिए काफी बेहतर होगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ जो आपने बात की है वो आपका इंडिकेट करता है एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 45 to 47। और एक रूबी धारण कीजिए जिसका वेट तो कम से कम 8.25 रति, प्राण प्रतिष्ठा करके रिंग फिंगर में। गॉड ब्लेस यू। और अब आचार्य जी आपको बताने वाले हैं, आपके घर में अगर रहता है क्लेश और बेवजह हो जाती है बहस, तो इसका क्या कारण है और इससे कैसे निपटा जाए, यानी कि उपाय। जो भी व्यक्ति, आप कई बार घर में देखते हो कि आपकी अपनी संतान है, गुस्सा आ गया। आपके पड़ोसी आपके घर में आए तो गुस्सा आ गया। आप अपनी सास के पास रहती हैं तो आपको गुस्सा आ गया। आपको कारण बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। क्यों रहता है विवाद, क्यों रहता है क्लेश? उसमें दो बातें हैं। दो बातों को ध्यान से सुनिए। पहला कारण क्या है? क्या आपके घर में कोई ऐसी पेंटिंग लगी हुई है जो पेंटिंग है जिसका वाद विवाद के साथ संबंध हो, जो पेंटिंग लड़ाई के साथ या वार के साथ संबंध रखती हो, उस पेंटिंग को घर से निकालिए। और दूसरी बात क्या है? जितनी भी आपने कोई तस्वीरें घर में रखी हैं जिसका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, भगवान की तस्वीर है जिसको लपेट के आपने रख लिया, अगर आपने उस तस्वीर को लपेट के रखा हुआ है और उसको इस्तेमाल नहीं करते, तब भी आपके घर में वाद विवाद रहेगा। उन तस्वीरों को घर से निकालकर जल प्रवाह कर दीजिए। फिर देखिए आपके घर में खुशहाली, सुख, संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जी हां, तो यहां पर हम एक बार फिर से रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सोमवार को आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल, आज और कल में 1:55 पर क्या है खास, इसकी आप झलक देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रिस्टोर अपोलो म्यूनिक का नया हेल्थ प्लान। अगर आप 2 साल तक कोई क्लेम नहीं करते तो ये आपके इंश्योरेंस कवर को दुगना कर देता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अनबिलीवेबल। कूलिंग में गोल्ड, स्पेस में गोल्ड, चलने में गोल्ड। पेश है नया टाटा सुमो गोल्ड, इसका नहीं कोई तोड़।
तो हो जाए थोड़ी मस्ती। लाइफ में ऐसे मजा है, लाइफ में जीने का मजा है, जैसे मजा लो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन कॉलर से हम बात करेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं मीन राशि का राशिफल। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जीवन साथी आपके पूर्ण सहयोग देंगे। इसके साथ खरीदारी करना चाहते तो आपके लिए अच्छा योग है। भाग्य आपका साथ देगा 63%। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगली कॉलर है भारती अजमेर से। भारती जी, स्वागत है आपका। आप आचार्य जी से बात कर सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मुझे मेरी मदर के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1953 और बर्थ टाइम है सुबह 10:10 पर और बर्थ प्लेस है ब्यावर। पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनको करीबन 3 साल से एक परेशानी है, हिप्स से लेकर टांग में बहुत दर्द रहता है और इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा और इस दर्द से मुक्ति कब मिलेगी और इन्हें बहुसुख की प्राप्ति कब होगी? सुनिए, उनको चाहिए कि जब वो सोते हैं, सोने से कम 1 घंटा पहले सिर्फ आधा बाल्टी पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक का डाल दें और अपने पांव उसमें रख दें। पांव जब रखें तो उस वक्त उनका अपनी डायरेक्शन टुवर्ड साउथ होनी चाहिए। उस वक्त इस मंत्र का उन्होंने 23 बार जाप करना है। ओम राहवे नमः। उस पानी को फिर बिल्कुल फ्लश में फेंक दें। ऐसा उनको रेगुलर कम से कम 81 दिन करते रहिए और पिल्लों के नीचे एक चांदी का चौरस टुकड़ा रखिए। अगर ऐसा करते हैं तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि उनको बिल्कुल इस स्वस्थ से, जो उनकी हेल्थ खराब है, उससे मुक्ति मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। और अब ले लेते हैं एक मेल। रमेश कोहली हैं आचार्य जी। इनके बेटे हैं, ये अपने पुत्र के लिए जानना चाहते हैं। शादी और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म तिथि है 10/5/1981। सुबह 8 बजे का जन्म है। नई दिल्ली में ये पैदा हुए हैं। आशीष कोहली नाम है बच्चे का। एक तो आशीष के नाम के स्पेलिंग जो है वो इतने इनको लोग अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी शादी में काफी विलंब हो रहा है। आशीष में ASHEESH लिखें। दूसरी बात, शादी का योग जो इनका बनता अभी इतनी जल्दी नहीं है। इनको कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये मानकर चलिए 15 फरवरी 2013 के बाद इनकी शादी का योग बनता है, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है जो शादी में विलंब करेगा। अगर जल्दी शादी होती तो हो सकता है सेपरेशन हो जाए। इसलिए शादी का बाद उपचार करवा लें। जब तक उपचार नहीं करवाते, ओम गो गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करें। एंड गॉड ब्लेस यू। और अगली मेल है भुवनेश्वर से। रजीब हैं ये जी आचार्य जी। 13/7/1976 1976 8:13 सुबह। जी, ये नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं और शादी, और साथ में इन्होंने अपना मैजिक नंबर भी पूछा है। वाह जी। ऐसा जी, एक तो आपकी 36 वर्ष उम्र हो गई है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। आंशिक रूप से कालसर्प योग है। इसके साथ आपकी अपनी कुंडली में राजभंग योग है। जब तक ये दोनों उपचार नहीं करेंगे, शादी में इस प्रकार का विलंब होता रहेगा। लेकिन घबराइए नहीं, ये 2 उपचार करवाने के बाद आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात, मैजिक नंबर आपका बनता 444। वेडनेसडे को लिखकर अपने पास रखिए। लेकिन शादी का समय तो नोट कीजिए ना, वो क्या है। इसी मंथ में 15 मार्च समझिए, 15 मार्च 2012 के बाद इनका समय अपनी शादी के लिए अति उत्तम है। उस लड़की से शादी अवॉइड करें जिसका मूलांक 9 हो या जिसका मूलांक 6 हो। गॉड ब्लेस यू। और गुंजन है फरीदाबाद से। गुंजन जी, स्वागत है आपका। आप आचार्य जी से बात कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी।
नमस्कार। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1988 जी। और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 10:37। जी, सवाल पूछिए गुंजन जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि एक्चुअली एक जगह शादी की बात चल रही है मेरी, तो उधर हाँ करनी चाहिए या नहीं, और मेरा फ्यूचर कैसा होगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। जी, एक्चुअली आपका मुलाकात 16 है, 7 है, 1 अंक सूर्य का और 6 अंक शुक्र का है, जिनकी आपस में युति ठीक नहीं है। शादी में विलंब होना स्वाभाविक है। आपकी शादी का योग एटलीस्ट कम से कम आपको 28 ईयर तक इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले योग बिल्कुल नहीं बनता। उसका कारण है कि आपकी राशि कुंभ है, जिसका स्वामी भी शनि है, विलंब का कारक वो भी बनता है। आपकी शादी ठीक जगह पे हो, आपने क्या करना है, आपने 21 बृहस्पतिवार को कोई भी चांदी का एक चौरस टुकड़ा लेकर उसको सामने रखकर आपने इस मंत्र का जाप करना है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथोत्तम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुंदरधाम। उसके बाद उस चांदी के टुकड़े को नीले कपड़े में लपेट कर आप जल प्रवाह कीजिए। जो भी आपकी कुंडली में किसी प्रकार का जो कष्ट नजर आ रहा है बिल्कुल दूर होगा और आपकी शादी, एक बात सुनिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये मत सोचना कि शादी में विलंब है तो क्या समस्या है, अच्छी जगह शादी होगी। गॉड ब्लेस यू। और अगले कॉलर हैं विनोद, दिल्ली से। विनोद जी, स्वागत है आपका, आप बात कर सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कारम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 15/3/73। जी। एक तो अब मैं अपना मैजिक नंबर जानना चाहूंगा जी, और दूसरा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिजनेस, उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती, और जिसे ही मैं अपना दोस्त मानता हूँ या जो भी मेरे हैं, सब मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है, आपका अपना मूलांक 6 है जो शुक्र का कारक है। आपका एनवायरमेंट के साथ बहुत संबंध है। अगर आपका एनवायरमेंट ठीक है तो आप अपने आप को ठीक लगते हैं, लेकिन दुनिया आपको हमेशा दुष्ट लगेगी, क्योंकि आपके मुताबिक आपको मित्र मिलना नहीं है। उसके लिए क्या करें, एक तो शुक्रवार को आप दही और दूध का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, और ऐसे व्यक्ति से मित्रता मत रखिए। आप कभी ध्यान से सोचिएगा कि जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं उसका मुलाक या तो 1 होगा, या उसका मुलाक 9 होगा, या उसका मुलाक 4 होगा। इन लोगों को अवॉइड कीजिए। मित्रता आपकी शुभ रहेगी जिसका मुलाक 3 हो, जिसका मुलाक 7 हो, ये आपसे मोहब्बत करेंगे। इसके साथ एक रूबी जो रिकॉग्निशन का एक कारक है सूर्य, एक रूबी जिसका वेट हो कम से कम 6.25 रत्ती, आप रिंगर फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके संडे को धारण कर लीजिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू। तो फिलहाल कल, आज और कल में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज रात 10:55 पर क्या है कल, आज और कल में खास, ये देखिए।